इस बार न्याय नहीं मिला तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं आत्मदाह करूंगा और सारे मीडिया बंधु के सामने। हमारे पीछे आपको सीएम आवास दिख रहा होगा। मनोज पोद्दार आज ये मन बना चुके थे कि आत्मदाह इन्हें करना है। हम लोग यहाँ दिन रात कमाई करके टैक्स भरते हैं कि सरकार हम लोग को सुविधा देगी। क्या सुविधा दे रही है? अगर सरकार सुविधा ही नहीं दे रही है तो ऐसे देश में जिंदा रह के क्या फायदा। पहले भी 15 अगस्त को किए थे दरभंगा हाउस में, बट वहाँ रोक लिया गया और वहाँ मीडिया बंधु भी थे, बट सारा न्यूज को वहाँ दबा दिया गया। उस दिन स्थानीय अधिकारी से भरोसा खत्म हो गया है। ना ही वहाँ के डीसी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है और ना जीएम कुछ करते हैं, बस यही बोलते हैं हाँ हो जाएगा। हेमंत सरकार के आज 3 वर्ष पूरे हुए हैं और आज इसको लेकर प्रोजेक्ट भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी होना है। लेकिन कल के अखबारों में सुर्खियां कुछ ऐसी होती कि हेमंत सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर एक युवा ने सीएम हेमंत सोरेन के आवास के सामने आत्मदाह किया। लेकिन ईश्वर का शुक्र है, परमात्मा का शुक्र है, समझाने के बाद शख्स मौजूद है मनोज पोद्दार जी। इन्होंने आत्मदाह करने का निर्णय अपना आज छोड़ दिया है और ये आज आत्मदाह नहीं करने वाले हैं। नहीं तो कल रात से ये हमें परेशान किए हुए थे कि हमारी कोई सुनता नहीं है और हम कल सीएम आवास के सामने आत्मदाह करेंगे। और आत्मदाह का कारण आप जानकर बिल्कुल हैरान होंगे। आत्मदाह का कारण सरकार नहीं है, सरकार के वो अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कभी विपक्ष के विधायक सीपी सिंह विधानसभा में बोलते नजर आते हैं, कभी पक्ष की विधायिका शिल्पी नेहा तिर्की विधानसभा में बोलते नजर आती हैं कि अधिकारी काम करने नहीं देते। ये राज्य की पुरानी वानगी है। समय समय पर कई नेता ये बोलते आए हैं कि राज्य के अधिकारी बेलगाम हैं और उसी का उदाहरण मनोज पोद्दार भी हैं। कई वर्षों से ये अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और तंग हाल होकर आज इन्होंने निर्णय लिया था कि ये आज आत्मदाह करेंगे। लेकिन भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि समझाने के बाद आज आपने आत्मदाह का निर्णय छोड़ दिया है। सबसे पहले तो पहला सवाल यही होगा, खुद को मारना एक अपराध है, जानते हैं ना? फिर भी इस अपराध को आज आप करने जा रहे थे। क्या कर सकते हैं जब आपको सरकार खुद मारना चाह रही है? यहाँ प्रशासन खुद मारना चाहती है। प्रशासन मेरे घर पे आकर के धमकी देता है। कुजू ओपी के कमलेश सिंह जो छोटा बाबू के पद पे हैं, वो हमको धमकी देते हैं कि जान से मार देंगे, किसी के नौकरी का खतरा रहेगा तो जान से मार दिए जाओगे। तो जब प्रशासन खुद ऐसा धमकी दे रहे हैं तो वो तो वर्दी का गरिमा गिरा रहा है ना, और ईमानदार लोगों का तो गरिमा गिरा दे रहा है वो। तब फिर ऐसा देश में जिंदा रह के क्या करे? सीसीएल मेरा ज़मीन हड़प कर लिया, सीएमपीएफओ मेरा पैसा, मेरे पिताजी का पैसा हड़प कर लिया है, उसमें मेरे एक सौतेले फूफा छुनेसर साहब शामिल है इस, और ये रांची सीएमपीएफओ कार्यालय के आरटीआई अधिकारी भी इसमें संलिप्त है। क्योंकि जब मैंने उनसे मांगा डिटेल तो डिटेल कुछ और दिया जाता है, जबकि वहाँ पर ये ऑडिट रिपोर्ट आ गया था 2020 में ही, उसमें कुछ अलग अमाउंट है और हम लोग को पेमेंट हुआ कुछ अलग अमाउंट है। फिर भी सीएमपीएफओ के अधिकारी वगैरह बोल देते हैं कि नहीं आपका कोई गड़बड़ नहीं है, आपको जो करना है कीजिए। तो क्या करे? मेरा ज़मीन घोटाला हुआ है, सीएमपीएफओ घोटाला हुआ है, पुलिस उल्टा केस कर दी है हमारे पूरे परिवार के ऊपर, कुछ पुलिस के छोटा बाबू, और मेरे गोतिया लोग धमकी देते हैं कि गाड़ी से कुचल के मार देंगे, पुलिस अलग धमकी देती है। तब अब जिंदा रहना से अच्छा है हम लोग यहाँ दिन रात कमाई करके टैक्स भरते हैं कि सरकार हम लोग को सुविधा देगी। क्या सुविधा दे रही है? अगर सरकार सुविधा ही नहीं दे रही है तो ऐसे देश में जिंदा रह के क्या फ़ायदा। देख लीजिए, ये पीछे सीएम आवास है, हमारे पीछे आपको सीएम आवास दिख रहा होगा। मनोज पोद्दार आज ये मन बना चुके थे कि आत्मदाह इन्हें करना है। काफ़ी समझाने के बाद इन्होंने आत्मदाह का अपना निर्णय त्यागा है और इसके लिए पर्सनली मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आत्मदाह कहीं से भी मनोज जी ये आपकी आवाज़ को और दबाएगा, ये सामने नहीं आएगा। ये आपको लगता होगा आत्मदाह करेंगे तो आपकी आवाज़, आज मेरा आवाज़ दबा दिया जाएगा, लेकिन मेरे जैसे लाखों नौजवान अपने हक के लिए खड़ा होना सीख जाएंगे। ये सबसे बड़ा देखिए, पीएमओ का यहाँ पर आता है लेटर, रश्मि दयाल दरभंगा हाउस की घूसखोर रश्मि दयाल, सीसीएल के सारे अधिकारी घूसखोर है। ये डायरेक्ट केस क्लोज। कोई भी गलत रिपोर्ट दे करके जब पीएमओ का ऑर्डर नहीं मानते हैं तो ये लोग क्या मानेंगे? यहाँ पीएमओ से ऑर्डर आ गया तब नहीं मान रहे हैं तो क्या अब हम जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट जाएं?
जब पीएमओ से ऑर्डर आ रहा है कि आप इस चीज़ को जांच करें, उस पर भी गलत रिपोर्ट बना करके भेज रहे हैं, एक बार भी जांच नहीं किए आप, वो पूछे भी नहीं कि आपके पास क्या प्रूफ है ये सब चीज़ लगाने का, वो डायरेक्ट केस क्लोज लिखती है। सबसे बड़ी घूसखोर है रश्मि दयाल। क्या सारांश है आपके केस का? सारांश में अगर शॉर्ट में अगर आपको मौका मिले कि सीएम हेमंत सोरेन देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? क्या सारांश है केस? सबसे बड़ी बात है, अगर मुझे मेरा हक नहीं मिलता है, समानता का अधिकार, जो कि सीसीएल वो चीज़ जानती नहीं है, केवल इन लोग ढोंग रचना जानती है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे। देश में जमीन गई है जी, मेरा ज़मीन गया हुआ है और 4.25 एकड़ गया हुआ है, जबकि सीसीएल में ही मेरे चचेरे चाचा को 1.25 एकड़ में नौकरी दिया गया उसी सेम टाइम में, 3 महीने के अंतराल पे। और आपको 4.25 एकड़ में नौकरी? 4.25 एकड़ में। जब हम प्रोविज़न की बात किए 22 अगस्त 2022 को कुज्जू जीएम ऑफिस में मीटिंग बैठा हुआ था दरभंगा, उससे 2 अफसर गए हुए थे मीटिंग के लिए। हमने उनसे पूछा कि आप लोग क्या संविधान का नियम का पालन करते हैं, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। जब हमने पूछा कि संविधान लागू कब हुआ, तो उन्होंने बोला 1950 को। बोले फिर 1981 में संविधान के नियम का लागू क्यों नहीं किया गया? समानता का अधिकार आप लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं? आपका प्रोविज़न क्या है जॉब देने का, वो दिखाइए। तो नहीं, मेरे पास प्रोविज़न नहीं है। एक सरकारी कंपनी जिसके पास प्रोविज़न नहीं है, तो किस आधार पे वो कंपनी चल रही है? कहने का सारांश है कि जब 1.25 एकड़ में जॉब मिलता है, जॉब दिया गया है, तो आपका सारा 4.25 एकड़ लेकर क्यों नहीं दिया गया? लेकर के एक नौकरी दिया गया, एक नौकरी सिर्फ दिया, जबकि उस पे और भी हक है। तो अब सीसीएल के अधिकारी बोलते हैं 4.25 ही, आप 40 साल से कहाँ थे? मतलब मेरे पापा जागरूक नहीं थे तो क्या सरकार मेरा ज़मीन बेच के खा जाएगी? अच्छा, मतलब आपके पापा का ज़माना केस अब आप लड़ रहे हैं? हाँ, अभी भी मैं जब आरटीआई कर रहा हूँ, आज के युवाओं का सबसे बड़ा हथियार है आरटीआई। अभी जब मैं आरटीआई किया हूँ, उसके बावजूद लोग गलत रिपोर्ट दे देते हैं। आपके सामने देखिए, ये पीएम का आया हुआ है, यहाँ पर गलत रिपोर्ट लगा करके केस क्लोज करते हैं। तो आज से 40 साल पहले, जब ना इतना मीडिया था, ना ही प्रशासन इतना सपोर्ट करता था, उस समय क्या करते होंगे? आपके ज़िले के जो डीसी हैं वो क्या कहते हैं? मैंने 5 बार डीसी को दिया। अफसर लोग केवल फ़ोटो खिंचवाना जानते हैं कि हाँ, हम मिल करके इन लोग का समस्या सुलझाएं। 5 बार लेटर दिए, मगर डीसी का ऑर्डर भी नहीं मानते हैं। डीसी क्या ऑर्डर दिया? डीसी ऑर्डर दी कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, और ये आवेदक को भी सूचित किया जाए और उपायुक्त को भी सूचित किया जाए, मगर डीसी का भी ऑर्डर नहीं माने। उपायुक्त को सूचित नहीं किया? सूचित भी किए, 2 बार 3 बार फिर सूचित किए। डीसी बोलती है कि ठीक है, हम बात करेंगे सीसीएल से। उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं, सीसीएल कार्रवाई नहीं करती है। वही जब अगर सरकार का काम रहता, डीसी एक बार ऑर्डर करती तो तुरंत सीसीएल काम करती। लेकिन यहाँ तो जनता का शोषण हो रहा है ना, डीसी क्यों एक्शन लेगी? यही जो कमलेश सिंह है, उसके खिलाफ हम 2 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं एसपी साहब को, मगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थाना प्रभारी नहीं, छोटा बाबू है कुछ, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि किसी का नौकरी का खतरा रहेगा तो जान से मारेगा ही। हम यही पूछना चाहते हैं कि ये अनपढ़ गवार है, किसी का नौकरी का खतरा क्यों होगा? या तो वो चोरी चमारी करके नौकरी लिया होगा, या कोई क्राइम करके किसी तरह का धांधली किया होगा, तभी तो उसका नौकरी का खतरा है। मतलब कि अगर ये तमाम मामलों पर पैनी नज़र रखी जाए, तो सीसीएल में किस तरह की धांधली हुई है ये मालूम चलेगा। और इसी की लड़ाई मनोज पोद्दार लड़ रहे हैं, और इन्हें इंसाफ कहीं नहीं मिलता देख इन्होंने आज निर्णय लिया था। हालांकि उस निर्णय को ये अभी बैक किए हैं, और इसके लिए पर्सनली मैं शुक्रगुजार हूं। और इनको मैंने सजेस्ट किया कि आप सीएम हेमंत सोरेन से एक बार मिले। सीएम हेमंत सोरेन कैसे मिलने का ट्राई किए थे पहले? जी, पहले एक बार आकर लेटर दिए हैं, मिलने का ट्राई तो नहीं किए हैं, बट आज जाके पता किए हैं तो बोले कि नहीं, सो डायरेक्टली मिलते हैं, बट एप्लीकेशन दे करके। आप एप्लीकेशन दिए? नहीं, अभी तो नहीं दे पाए हैं। एक एप्लीकेशन आज ही दिए हैं, बस वही जो मिलने के लिए। हाँ, मिलने के लिए। अब देखिए कब मिलते हैं, कब मिलने का डेट हमको मिलता है। आपके इस पूरे घटनाक्रम में आप किसको दोषी मानते हैं? सरकार को, अधिकारी को, किसको? अधिकारी तो दोषी है ही, सीसीएल सबसे बड़े, सीसीएल के अधिकारी जो सरकार का ऑर्डर नहीं मान रही है। सरकार को सबसे बड़ी बात आप देखिए ना, एक पीएमओ का ग्रीवियांस आता है, और इतना पढ़े लिखे लोग, यहाँ पर साफ लगा दिया जाता है कि इसका नौकरी किसी और खाता में हुआ, जबकि मेरे पास आरटीआई
सीसीएल खुद दिया हुआ है। एक आरटीआई 2018 में दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि शत्रुघ्न प्रसाद को खाता नंबर 5 में हुआ है, और जबकि मेरे पास आरटीआई सीसीएल का दिया हुआ है, जब उसमें लिखा हुआ है कि उसका नौकरी खाता नंबर 17 और 25 में हुआ है। अच्छा, यानी 17 और 25 में अगर नौकरी हुई तो खाता नंबर 5 कहाँ गया? हाँ, यही आपका वो हमारा ज़मीन हड़पने का साजिश है। ये सीसीएल और इन लोग के मिली भगत के तहत मेरे ज़मीन हड़पने का साजिश किया जा रहा है। पापा आपके उतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो लड़ाई पापा उतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो लड़ाई नहीं। उतना नहीं जागरूक थे, वो मतलब उतना जानते नहीं हैं इस सब चीज़ों के बारे में, तो उतना उनको नॉलेज नहीं था। आज जब हम इतना लड़ रहे हैं फिर भी मेरे अगेंस्ट देखिए उल्टा पुल्टा रिपोर्ट डाल करके केस क्लोज करवा दिया जाता है। ये एक बार नहीं, ये 3 बार हो चुका है पीएमओ का ग्रीवियांस, फिर भी जानबूझ के रश्मि दयाल केस क्लोज कर देती है। पता नहीं कौन उस औरत को मतलब 3-3 पोस्ट दे दिया है, किस आधार पे वो पोस्ट ली है, या तो वो घूस लेके ली होगी या तो अनपढ़ गवार होगी। आप कितना पढ़े हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ। देख लीजिए, झारखंड राज्य के ग्रेजुएट लड़के की कहानी आपको हम दिखाना चाह रहे हैं आज के दिन। आज जब सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं और इस 3 साल में एक तरफ जहां प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन अपने राज्य स्तरीय कार्यक्रम मना रहे हैं और राज्य को कई सौगात आज प्रोजेक्ट भवन से मिलने भी वाले हैं, वहीं एक तरफ झारखंड का ये युवा है, ये झारखंड के उन अधिकारियों से परेशान होकर आज आत्मदाह करने की इन्होंने डिसीजन लिया। हालांकि सही वक्त पर इन्हें सही सलाह मिली, क्योंकि हम लोग कभी भी लाश पर राजनीति, वो कहते हैं ना, लाश पे टीआरपी, गरीबी पे टीआरपी, ये दिखाना हमारा काम नहीं है। तो इसी कारण से जब ये हमसे संपर्क में आए तो इन्हें हमने सलाह दी कि सीएम हेमंत सोरेन से एक बार आप दोबारा मिलें, वो आम लोगों से मिलते भी हैं। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जाने के बाद और इनके सीएम हेमंत सोरेन के पास अपना लेटर देने के बाद उम्मीद करते हैं कि सरकार के वो जो अधिकारी बेलगाम हैं, वो 100 करोड़ी क्लब के जो अधिकारी हैं, जो ये दबी जवान में जो चर्चा है, वो अधिकारी राज्य के विकास के लिए, राज्य के लोगों के लिए काम करें। और सीएम हेमंत सोरेन जिस तरह से तमाम मुद्दों पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं, उस तरह इन अधिकारियों पर भी पैनी नज़र रखें, किस तरह से ये अधिकारी जो हैं राज्य के लोगों का शोषण कर रहे हैं, इस पर नज़र रखें और इन लोगों पर भी ध्यान दें। धन्यवाद।